हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के महाजनपदों एवं उसकी राजधानी के बारे में बताएंगे। इसे हम लॉजिक के द्वारा याद करेंगे जिससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला है महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो चंपा। देखिए अंग क्या होता है? अंग से एक संबंधित है। एक गाना आता है, अंग से अंग लगाना सजन मुझे ऐसे रंग लगाना। तो साली ने जीजा से बाजी लगाया, क्या आप हमें रंग नहीं लगा पाएंगे? कहा क्यों नहीं लगा पाएंगे भाई? क्या आप हमको नहीं लगाए? तो जीजा ने भी कहा कि मैं तुमको चप्पे चप्पे, शरीर के चप्पे चप्पे पे लगाऊंगा। तो चप्पे चप्पे पे लगाऊंगा यानी अंग से अंग लगाना सजन मुझे ऐसे रंग लगाना। कहाँ लगाना? शरीर के चप्पे चप्पे पर, यानी कि अंग देश की राजधानी चंपा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है मगध। तो मगध है, तो मगध क्या है? साम्राज्य है। तो मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो साम्राज्य है, तो साम्राज्य जो रहता है उस पर कौन राज करता है? कोई राजा ही न करता है, तो राजा करता है, यानी कि मगध देश की राजा यानी राजगृह। हमको थोड़ा सा क्लू मिलना चाहिए, उससे हमको पकड़ना है। हमें तो याद रहता ही है क्योंकि पढ़ते हैं तो याद रहता है, तो हमें पकड़ना है कि इसका कन्फ्यूज हो जाते हैं। परीक्षा आता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या होगा क्या होगा, तो उसी के लिए ये है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काशी। काशी एगो गाना आप सुनते होंगे, छठ पर्व में बिहार में बहुत फेमस है। काशी हम गेली बनारस हम गेली वहीं से ले लीजिए हल्दी के टोनमा। तो काशी हम गेली बनारस हम गेली, इससे मैच कर गया, यानी काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वत्स। तो वत्स मतलब समझिएगा कि वत्स मतलब कि आदमी होता है। तो वत्स जो था बहुत गर्मी के मौसम में जा रहा था, तो कहा, एक बाबा ने कहा वत्स कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि जी बाबा मैं पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ, मुझे पानी नहीं मिल रहा है। तो कहा, बाबा ने कहा कि बस पानी तो नहीं है हमारे पास लेकिन मौसमी है, पियोगे? तो बोला कि हाँ बाबा पिला दीजिए। तो बस को क्या दिया था? मौसमी, यानी कि उसका राजधानी क्या है? कौशाम्बी। बस देश की महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बाजी अभी बताए थे अंग वाला में कि साली ने बाजी लगाया जीजा से, है ना। साली ने बाजी लगाया, बज्जी को बाजी पढ़ेंगे। बाजी लगाया था किससे? जीजा से। और कहा था कि आप हमें अंग में चप्पे चप्पे नहीं लगा पाइएगा। बाजी लगाया था ना, लेकिन जीजा ने क्या कर दिया? लगा दिया। किसको? साली को। देखिए वैशाली है तो इधर साली मिल रहा है, तो साली जैसा ही आएगा तो वैशाली उसको समझ जाइएगा। तो बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ? वैशाली, यानी साली ने बाजी लगाया था जीजा से, है ना। तो बाजी और साली, तब बज्जी वैशाली। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौशल किसी चीज़ में जो रहता है, कोई भी इंसान रहता है परिपूर्ण रहता है तो उसको बोला जाता है कौशल है, कौशल से परिपूर्ण है। तो कौशल से परिपूर्ण है तो कौशल। तो एक लड़का जो था बहुत कौशल था किस में? कौशल ही था। मान लीजिए कि कौशल था क्या चीज़ में? शराब पीने में। शराब पीने में क्या था? बहुत कौशल था, बहुत पीता था, यानी शराब बस्ती। कौशल था क्या चीज़ में? शराब पीने में। वो बस्तिया में जा जाके पूरा शराब पीता था, यानी कौशल शराबस्ती। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है अवंती। कहा कि अब अंतिम है, अब कोई भी जन यहाँ नहीं है, सब के सब चला गया, ये भी अब अंतिम जन है, यानी जन है, यानी कि कौन? जैन, है ना। अवंती जैन। अब अवंती देखिए माहिष्मती किस चीज़ में? बाहुबली सिनेमा में आता है ना। तो अवंती उसमें रहती तमन्ना भाटिया रहता है, उसका भी नाम क्या था? अवंतिका। तो अवंती माहिष्मती, है ना। तो उससे भी आप पकड़ सकते हैं। आपको याद रखने के लिए कोई एक तरीका होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मल हो रहा, मल मतलब मलाह। मलाह जो था, मलाह था, है ना। तो मलाह जो था, मलाह क्या करता था जी? मलाह
मछली मारता है, तो मछली लाया बहुत सारा, तो उसकी बेटियां जो थी बहुत खुश हो गई कि पापा ये बहुत मछली लाए हैं। तब मल्ल यानी बेटी, अब बत्ती को बेटी, अब कुश यानी खुश, यानी बेटिया क्या हो गया, खुश हो गया, यानी मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पंचाल। पंचाल है ना, तो पंचाल को पढ़ेंगे कि पचना है ना, कहता है कि कम पी न पचता। पचना क्या कह रहा है कि पच कम पी न पचता, यानी कि कौन कम पी ले, कम पी न पचता है ना, न पचता, पंचाल मतलब पचना, न पचता कम पी ले। ठीक, चलिए इसको छात्र काम पी ले है, तो छात्र को आप याद रख लीजिएगा, काम पी लिए रहेगा, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चेदी। चेदी मतलब छेदी। छेदिया किसको कहा जाता है, भोजपुरी में एक सुपरस्टार है खेसारी लाल, उसको छेदिया बोला जाता है ना। तो छेदिया, तो छेदिया क्या है जी, शक्तिमान है। भोजपुरी सिनेमा देखते हैं, इतना उड़ा उड़ा के मारता, पूरा शक्ति वाला रहता है, पूरा है भी यादव जी हैं। तो छेदिया तो छेदी कौन, शक्तिमती। उसके पास क्या था, छेदिया के पास क्या है, बहुत सारा शक्ति है, छेदी शक्तिमती। चलिए कुरु। कुरु तो आप जानबे करते हैं, कुरु मतलब कौरव। तो कौरव में कौन थे, दुर्योधन थे। दुर्योधन ने था, वो क्या किया, इंद्रप्रस्थ पर कब्जा कर लिया था, सब पांडव को जुआ में जीत किया और इंद्रप्रस्थ पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया, यानी कुरु तो इंद्रप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मत्स्य। मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली होता है। आप जानते होंगे कि विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार लिया थे, तो क्या थे, मछली छोटा से होते होते बहुत विराट हो गया था, बहुत बड़ा हो गया था मछली। पहले छोटा ही मछली था, उसके बाद बड़ा हुआ, फिर उसको दूसरा डैम में रखा, फिर बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, और क्या हो गया, पूरा विराट बड़ा हो गया, यानी मत्स्य बहुत विराट हो गया था, है ना। तो मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार भी कर सकते हैं। मत्स्य अवतार में विष्णु भगवान क्या थे, पूरा विराट हो गए थे, यानी कि विराट नगर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कम्बोज। कम्बोज, कम्बोज मतलब समझते हैं, कम बोझ। क्या चीज़ में, कम बोझ। देखते हैं इंक जो है, पेन का इंक है, इसमें कह रहा था कि कम बोझ, इंक का कम बोझ, न तो ज़्यादा बोझ एकदम ही तो घाटा हो जाता, तो थोड़ा छोड़ देता है कि कम बोझ न तो घाटा हो जाता हूँ। तो कम बोझ यानी कि हाटक, तो घाटक, घाटा हो जाता हूँ, घाटा, तो हाटा घाटा, मिलता है, मिलता जुलता वर्ड है, तो कम बोझ हाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सूर से का सूर है और इसमें सेना है, तो सूर और सेना। सूर को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि थोड़ दिया। सेना जो था क्या जी, सूर को खूब मारा, खूब मारा, तो मार के क्या किया, थोड़ दिया, तो यानी मथुरा, यानी सूर से मथुरा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अस्मक। अस्मक है ना, तो अस्मक को हम पढ़ेंगे, अस्मक, अस्मक अभी रुकिए, इसको रहने दीजिए, बताते हैं। गंधार देखिए, गंधार, तो धार दिख रहा है, धार दिख रहा है ना, धार, तो धार और शीला, तो शीला की जवानी में क्या है जी, धार है, तो गंधार यानी शीला, यानी धार है किस में, शीला की जवानी में, ये गंधार तक्ष शीला है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अस्माक, अस्माक, इसको अस्मक है ना, तो हम अस्माक, इसको आसमान पढ़ सकते हैं इसको। तो आसमान, आसमान में क्या था, बादल जो था पूरा रहता है ना, तो आसमान में बादल था और बरस गया, तो बरस गया तो क्या गया, पूरा पोता गए, पूरा भीग गए, है ना। तो आसमान में से बादल बरस गया, यानी कि हमारा पोत हो गए, पूरा पोटली लेके जा रहे थे, सारा का सारा क्या हो गया, पोट हो गया। आसमान से बारिश बरस गया तो क्या हो गया, पूरे हम पोता गए, यानी पूरे भीग गए, पोटली भी हमारा भीग गया। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज देखिए, अंग, अंग से अंग लगाना, सजन मुझे ऐसे रंग लगाना, किससे बाजी लगाया था, साली से, और उसने साली से बाजी लगाया था और उसको क्या किया, चप्पे चप्पे पर लगा दिया, अंग तो चंपा। मगध देखिए, मगध पर कौन राज करता है, राजा करता है, तो मगध राजगिरी। काशी हम गेली, बनारस हम गेली, बनारस। वत्स, वत्स को प्यास लगा था, क्या चाहिए था उसको, क्या दे दिया था, मौसम्मी दे दिया था, तो यानी कौसम्बी। बज्जी, बज्जी किससे लगाया था, साली से, यानी वैशाली।
कौशल, तो कौशल क्या चीज़ में था? शराब पीने में बहुत था, बस्ती में रहता था, बहुत शराब पीता था, उसमें कौशल था वो, तो शराबस्ती। अवंती, अवंती, अवंती मतलब क्या होता है कि अब अंतिम है, अब जन कोई भी नहीं है वहाँ पे, है ना, तो उज्जैन। और अवंतिका महिष्मती, यानी अवंतिका महिष्मती भी। मल्ल देखिए, मलाह था, वो बहुत सारा मछली लाए तो उसके बेटिया क्या हो, खुश हो गया, तो कुशावती। पंचाल, कम पी न पचता, यानी कम पी ले। छेदी, छेदी क्या था? छेदिया जी शक्ति वाला था, शक्तिमती। कुरु, कुरु मतलब कौरव, किस पर आक्रमण कर लिया था? इंद्रप्रस्थ पर, तो कुरु इंद्रप्रस्थ। मत्स्य, मत्स्य अवतार में क्या हो गया था? मछली बहुत बड़ा हो गया था, तो विराट हो गया था, तो मत्स्य अवतार विराटनगर। कम्बोज, कम्बोज न तो घाटा हो जाती, इनका घाटा हो जाएगा, तो कम्बोज हाटक। सूर्यसेन, सूर्य को सेना ने क्या किया? मार मार के छोड़ दिया, यानी मथुरा। अस्मक, अस्मक आसमान था, आसमान में क्या था? बादल लगा हुआ था, और क्या हुआ? पूरा बरस गया, तो पोटली उटली सब था, सब क्या हो गया? पोत गया, यानी भींग गया। गंधार, गंधार मतलब धार, है ना, तो धार है किस में है? शिला के ज़माने में धार है ना, तो तक्षशिला। चलिए कंप्लीट हो गया दोस्तों, इसको इसी तरह से याद करेंगे और कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। धन्यवाद।